Welcome back again. This side Manthapa from Easy Trading and Investing. तो आज जो है आपके लिए मैं एक नया स्टॉक लेकर आया हूँ, बंधन बैंक लिमिटेड। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन बैंक है। अगर आप इसको इस प्रोस्पेक्ट से देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैंक है। इस बैंक में जो है आज हम थोड़ा सा डीप ड्राइव करेंगे कि इस बैंक क्या है, कैसा इसका फ्यूचर है और किस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इस बैंक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके की पॉइंट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ये 2014 में बैंक बना हुआ है, ठीक है। इसका जो है इनिशियली जो है सेटअप हुआ था ये बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 2006 में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी इन इंडिया टिल 2014। इसके बाद में जो है आरबीआई से इन्होंने जो है परमिशन लेके जो है इसको एज एन बैंक करा हुआ है। इसका जैसे कि रेवेन्यू स्प्लिट हम देख सकते हैं कि 11% जो है ट्रेजरी से, रिटेल बैंकिंग से 84 एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग से 3% का इसका जो है रेवेन्यू स्प्लिट रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी जो है इस बैंकिंग के बारे में हमने ये जो है एक छोटा सा गो थ्रू कर लिया। अब जो है बैंकिंग के कुछ फाइनेंशियल्स वगैरह देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 35,350 का है। करंट प्राइस जो है इसका 219 चल रहा है और जब इसका बुक वैल्यू जो है 122 है। जो इसका जो हाईएस्ट जो बना था 272 बना था और आज इसका लोएस्ट जो है 182 है। अभी लोएस्ट से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है करंट प्राइस 219 रुपीज़ में। ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था उससे अगर अभी का मैं डिफरेंस देखूँ तो 70% का इसमें जो है डिफरेंस है। स्टॉक पी जो है वो 13.9 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 12 टाइम्स है। इसका मतलब कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा इसका पी ज़्यादा है। द रीज़न इज़ क्योंकि इसका जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ पैटर्न जब ज़्यादा होता है तो उसका जो पी जो होता है सम टाइम जो है इंडस्ट्री पी से ऊपर चल जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ जस्ट 35,000 करोड़, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़ी कंपनी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 6.7 टाइम्स है, विच इज़ अगेन गुड। बैंक के केस में जितना डेट ज़्यादा रहता है वो उतना ही जो है बैंक को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनका जो डेट जो है दैट इज़ वर्क एज एन रॉ मटेरियल फॉर देम। ये 3-4% में जो है आरबीआई से या हम जैसे हमसे अपना जो है सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इसमें जो है ये हमसे जो है डेट लेते हैं, आरबीआई से डेट लेते हैं और 5-6% का जो उनका एवरेज करके जो डेट आता है उसको फिर ये बढ़ा के जो है डेट आगे बांटते हैं कि पर्सनल लोन में दे दिया 12% में, क्रेडिट कार्ड में दे दिया 36% में, है ना। इस तरीके से जो है होम लोन में दे दिया 9% में। तो ये इनका बिज़नेस मॉड्यूल है। तो जितना डेट रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अब जो है हम इसकी एक बार प्राइस स्टडी कर लेते हैं। अगर हम जो है प्राइस चार्ट देखिए, एक साल का जो चार्ट है वो ये कह रहा है कि जो हाईएस्ट जो है इसने ये 20 बनाया था, अभी जो है ये इसका जो है 14 के आसपास में है। ये पीई रेशियो है। तो हाईएस्ट जो है पीई जो है 20 गया था, अभी जो पीई जो है दैट इज़ समवेयर अराउंड 14 पीई, और इसका जो मीडियन जो था वो 12 के। तो मीडियन एवरेज पीई से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के टाइम में। लेकिन अगर इसी को जो है अगर मैं 3 साल के फ्रेम में देखूँ तो इसका जो मीडियन जो है वो 14 के आसपास में आ रहा है, और उसका जो अभी जो पी जो है दैट इज़ समवेयर अराउंड 19, करेक्ट। और अगर मैं इसको 5 साल के में देखूं तो 5 साल के में जो है इसका अगेन जो एवरेज जो पी जो है इसका जो है 21 के आसपास में आ रहा है। अभी जो इसका जो है 14 के आसपास में जो है इसका अभी का पी है, करेक्ट। तो 3 इयर्स में जो है इज़ लेस, अगेन जो है अभी का जो पी जो था 13 था, और एवरेज जो है वो 20 के आसपास में चल रहा है 3 इयर्स में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 1 साल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, या फिर इसको जो है हम 10 ईयर्स के लिए भी देखें, तब जो है ये हमें जो है स्टॉक जो है ये हमें अच्छे प्राइस में मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो है प्रॉस कुछ नहीं दिखा रहा है कॉन्स बहुत सारे कॉन्स दिखा रहा है।
तो इस कॉन्स को जो है हम ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम जो है इस तरीके से इसको ले रहे हैं, प्राइस को इस तरीके से स्टॉक को ले रहे हैं जो 70% ऑलरेडी डाउन है। अब इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है कॉन्स रहे होंगे, तभी जो है ये इतना नीचे आया होगा। बट अभी जो है इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या ग्रोथ पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। अभी देखिए जो HDFC जो बैंक है उसका आप जो है मार्केट कैपिटल देखिए, और इसका जो बंधन बैंक का जो है इसका मार्केट कैपिटल देखिए। इसका जो है 112 के आसपास का है, 112,000 करोड़, और इसका जो है 35,000 करोड़। तो इट्स ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 5-6 टाइम्स जो है इसका डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट। और अगर इसी को जो है अगर इसमें जो है मैं ये देखूं कि अपना जो है सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट जो है कितना आ रहा है, देखिए जो लास्ट टाइम जो है इसने 55,000 करोड़ का बिजनेस करा था, और इसने जो है 25,000 करोड़ का बिजनेस करा हुआ है, करेक्ट, 2541 का, और इसने 55,000 करोड़ का जो है बिज़नेस करा था, इसने 2005 करोड़ का बिज़नेस करा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बिज़नेस इसमें भी जो है डिफरेंस अच्छा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी जो है इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो दोनों में जो है डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे 1,12,000 का है, और यहाँ पे जो है 35,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे भी जो है ये ह्यूज डिफरेंस है। अब जो है यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इन दोनों में जो है अगर जो है कितना जो है डिफरेंस जो है प्राइस के हिसाब से और नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ, तो अगर मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लूँ और मैं इसको देखूँ कि कितना जो है कितना छोटा है एज़ कम्पेयर टू HDFC। तो ये बता रहा है कि अगर मैं इन दोनों को जो है अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये 31 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कि जो बंधन बैंक जो है दैट इज़ 31 टाइम्स स्मॉलर देन HDFC बैंक। जबकि अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट की बात करूं, जो कि जो है लास्ट 12 ईयर्स में जो इन्होंने बनाया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। 21 टाइम्स। देखिए वैल्यूएशन जो है सस्ता जो है कितना 31 टाइम्स है, बट अगर प्रॉफिट जो है वो भी 31 टाइम्स होना चाहिए था, बट प्रॉफिट जो है दिस इज़ जस्ट 21 टाइम्स लेसर, 21 टाइम जो है लेसर है HDFC से। लेकिन जो है जो इसका जो प्रॉफिट जो है वो 21 टाइम्स लेसर है, लेकिन जो इसका जो वैल्यूएशन जो है वो 31 टाइम्स लेसर है। इट मीन्स कि जो है ये काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें HDFC बैंक से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। हाँ डेफिनेटली जो है इसमें नेट प्रॉफिट के अलावा जो है ब्रांड वैल्यूज़ वगैरह भी रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। बट एक मोटा अगर हम कैलकुलेशन करें तो जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर हम HDFC से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी छोटी कंपनी होने के बावजूद प्रॉफिट के टर्म्स जो है काफ़ी सस्ती कंपनी भी है। अपने आप से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं 3 साल 5 साल और 10 साल में मुझे ये सस्ती मिल रही है कंपनी, और अगर 1 साल के टर्म्स देख रहा हूँ तो थोड़ी सी मुझे एवरेज से थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। जबकि सिर्फ एवरेज से ही महंगा है ऐसा नहीं है कि ये आप जो है बिल्कुल मैक्सिमम प्राइस में ले रहे हो इसको। मैक्सिमम इसका जो PE तो 20 गया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम में ले रहे हैं, बट यस 1 साल के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, बट 3 साल और 5 साल के हिसाब से बिल्कुल सही है। क्वार्टरली अगर मैं इसका थोड़ा सा डेटा कंपेयर करूँ तो पिछले क्वार्टर से जो है इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है। 3000 का था, इस टाइम 4000 का है, उससे पहले 3000 का था, उससे पहले भी 3000 का था। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है 600 करोड़ के आसपास का, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। अब जो है इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं कि अगर मैं लास्ट जो है 5 साल में अगर डेटा कंपेयर करूँ तो 10,000 से जो है इन्होंने बिज़नेस शुरू करा था। शुरू तो इन्होंने यहाँ पे करा था, अगर मैं लास्ट 5 साल का करूँ तो 10,000 की ट्रांजेक्शन, लेकिन इन्हें 12,000, 13,000, 15,000 और अभी जो है 17,000 का जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा, जो कि ऑन डेली बेसिस और ऑन ईयर जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। इंटरेस्ट अगर इसका देखा जाए तो जो ये बैंक को पे कर रहे हैं वो भी जो है बैंक को इन द सेंस RBI को, और जो है जहाँ से भी ये जो है पैसे वगैरह लेते हैं तो ये इंक्रीज़ कर रहा है। इंटरेस्ट जो है ये हमेशा देते जा रहे हैं, इनका बढ़ता जा रहा है, विच इज़ ऑन अगेन पॉजिटिव साइन। एक्सपेंसेस तो डेफिनेटली बढ़ते ही रहते हैं, जैसे जैसे टाइम ऑन जैसे सेल्स ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। प्रॉफिट जो है आप ये देखिए कि 2500 का जहाँ पे प्रॉफिट होता था 1000 आया, फिर ये नेगेटिव में गया, ये 500 में भी आया, और ये
760 का भी आया, और इसलिए आप देखेंगे कि इसका जो है ये डिप काफ़ी आ गया था बीच में, इसलिए जो इसका जो प्राइस जो है, प्राइस ने भी उसी तरीके से जो है ये काफ़ी डिप करा था। ठीक है, इसमें जो मार्जिन जो है अगर आप देखेंगे तो अभी ये 4% के मार्जिन में काम कर रहा है। पिछले साल भी इसका 4% का मार्जिन था, पहले 19% नेगेटिव में मार्जिन चल गया था, और उससे पहले 8% के मार्जिन में काम कर रहा था। इसमें कुछ अदर इनकम्स भी हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होंगी, अदर इनकम्स से भी जो है कुछ पैसा आ रहा है, जो कि जो है 2000 से बढ़ के जो है 2800 हो गया था, फिर थोड़ा रिड्यूस हुआ है, अभी जो है फिर उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया 2588 के आसपास में आ गए हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो 4000 से फिर 2000 आया, फिर ये काफ़ी कम हो गया था 130 के आसपास है, फिर 2800 आया, अब जो है काफ़ी जो है लास्ट ईयर से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो काफ़ी इंक्रीजिंग में है। और अगर नेट प्रॉफिट जो है उसकी मैं बात करूँ तो बीच में 3000 आया था, उसके बाद में उसको रिड्यूस होकर 2000 गया, उसके बाद में फिर ये रिड्यूस होकर 126 करोड़ के आसपास आ गया। अब जो है वो कंपनी जो है एक डाउन पोर्शन बनाने के बाद में अपर की तरफ इसका रुख नज़र आ रहा है। 126 करोड़ के बाद में 2000 करोड़, और 2000 करोड़ के बाद में 2500 करोड़ के आसपास में आ गई है। तो अगर मैं पहले देखूँ तो 13 इसका जो अर्निंग पर शेयर था 13 के बाद में काफ़ी कम हो गया था, 1 रुपये के आसपास में आ गया था, लेकिन अभी फिर से जो है वो 13 रुपये 62 पैसे, और अब जो है हाईएस्ट एवर 15 रुपये 88 पैसे 15.78 पैसा पर EPS का दे रहा है अर्निंग पर शेयर का। कंपाउंडेड ग्रोथ अगर मैं देखूं तो इसका 5 ईयर का 27% है, 3 इयर्स में 13% है, और जो है अभी जो है अगर मैं लास्ट 12 मंथ्स का देखूं तो वो भी अनचेंज है, विच इज़ 13% अगेन। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो लास्ट जो है 5 साल में 13% आता था, लास्ट 3 साल में 9% हुआ है, और अभी जो है लास्ट 3 साल के एवरेज से जो है लास्ट ईयर का जो है विच इज़ लिटिल बेटर 12% के आसपास में है। ठीक है, इसका बैलेंस शीट जो है वो देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि रिजर्व जो है 10,000 करोड़ से लेके जो है 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15,700 करोड़ और 17,000 करोड़। तो रिज़र्व भी जो है इसके कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, और अभी जो है हाईएस्ट एवर जो है इन्होंने रिज़र्व हैं। बोरोइंग इनकी बढ़ रही है, बोरोइंग बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये जो है बेहतर और जो है कस्टमर को इंगेज कर पाएंगे, और जो है कस्टमर को जो है वो लोन बांट पाएंगे, विच इज़ ऑन पॉजिटिव साइड। फिक्स एसेट और इनका CWIP भी आप देख रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा इंक्रीज़ और हो सकता है कि नए वगैरह जो बैंक्स वगैरह जो है ये एग्रेसिवली ओपन कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो था 170 का जो इन्होंने रखा था अपना बजट CWIP का, उससे बढ़ा के जो है 346 इस बार जो है इन्होंने एक्सपेंस करे हुए हैं, विच इज़ ऑन अगेन ऑन गुड साइड। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है इनकी बढ़ रही है 15,000 करोड़ से लेके 25, 29 और अभी जो है 32,000 करोड़ का जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो ROC जो है अगर हम देखें तो इसका जो है 14%, 29%, 19, 23%, 14%, और लास्ट ईयर में जो है काफ़ी कम आ गया था 1%, और अभी जो है इस बार 12% है। तो अगर मैं इन सब का एवरेज करूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि 23% भी है, 19% भी है, 19% भी है, 14% भी है। तो इसको एक्सेप्शन को अगर मैं छोड़ के चलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अभी ये 12% का ROC आ रहा है, ये समवेयर अराउंड 17, 18, 19 के आसपास का ROC जो है जंप आराम से कर सकता है। 29% का भी गया हुआ है। जैसे ही इनका ROC जो है 15, 16, 17% के आसपास में आएगा तो इनका जो प्रॉफिट जो है वो काफ़ी शूटअप करेगा, और जो है इसमें जो है कंपनी में जो है नियर फ्यूचर में मेरे को काफ़ी जो है ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो सेम रही है। FII की जो होल्डिंग है 32, 31, 33, 32, तो बीच में थोड़ी सी बढ़ी थी, अभी बीच में थोड़ी सी घटी हुई है, और ये जो घटी है ये किसने खरीदी हुई है आपको सामने दिख रहा है, DII ने। तो DII ने जो है इसमें काफ़ी एग्रेसिवली जो है पोजीशन बिल्डअप करी है। गवर्नमेंट ने जो है वो सेम ही पोजीशन रखी है, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। पब्लिक ने जो है देखिए, पब्लिक ने जो है 14% से 9%, इसका मतलब एग्रेसिवली जो है इन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन कम करी है। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ये जो पोजीशन जो यहाँ से कम हुई है ये किसने पैसा डाला है, ये DII ने डाला। DII जो है इज़ अगेन काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज। तो जो है 12% से 17%, मतलब 5% का जो है इन्होंने जो है अपना इंक्रीमेंट करा हुआ। तो ये इंक्रीमेंट इसलिए करा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन कमिंग फ्यूचर में 2-3 साल के लिए जो है अगर हम इसको छोड़ दें तो ये अच्छा प्रॉफिट देगा, इसलिए इन्होंने जो है अपनी पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ाई हुई है। 5% जो है DII का बढ़ाना इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। तो ये तो हमने बात कर लिया कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स जो हैं वो लास्ट 2 ईयर से जो है, आई वुड से कि 2 ईयर्स से जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड में हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट जो है ये 2500 का जो है ये है, और ये 2100 का था, और 126 का था, और यहाँ पे 2200 का था। अगर मैं लास्ट
4 ईयर्स का देखूँ तो ये हाईएस्ट एवर है। एक बार जो है यहाँ पे डेफिनेटली जो है इन्होंने अच्छा बिजनेस करा था, उसके बाद में ये डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है। और ये जो है ये जो प्रॉब्लम जो थी ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है देखिए इनका जो ग्रॉस एनपीए है ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ था, 10% के आसपास में आ गया था। 10% के आसपास में जो है 10.8 के आसपास 11% के आसपास में आया है। फिर ये रिड्यूस करा है इन्होंने 7% के आसपास में, फिर 4% भी इन्होंने एनपीए रिड्यूस कर लिया था, 6% अभी 7%। जो अभी जो है ये एनपीए में भी काफ़ी जो है वो डीपली वर्कआउट कर रहे हैं कि एनपीए मींस ऐसा लोन जो ये कस्टमर को देते हैं और उनको ये वापस रिसीव नहीं होता बैड डेप्ट की तरह। तो इस तरीके से जो है इनका जो एनपीए जो ग्रॉस एनपीए 11% के आसपास था और नेट एनपीए 3% के आसपास था, उसको रिड्यूस करके जो है उन्होंने 2% के आसपास में एनपीए रिड्यूस करा हुआ है, विच इज़ अगेन ऑन पॉजिटिव साइड। तो ये जो है ये 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 की बात करें 21-22 से 2 साल में जो है इन्होंने अपना जो है ग्रॉस जो है 10 से 7% में लेकर आ गए हैं और नेट जो है 3% से लेके जो है ये 2% में आ गए हैं। तो दैट इज़ अगेन ऑन वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसका जो है जैसे हम यहाँ पे जो है मैं हमेशा जो है इस वेबसाइट को मैं चेक करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर ने क्या करा है। तो आप देख सकते हैं 5% से जो है 5.69 रिटेल इन्वेस्टर का इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर लेकिन रिटेल एंड अदर मिला के देखेंगे तो काफ़ी पोजीशन रिड्यूस हुई हैं, जो कि हमने देखा था कि ये जो है जो इंक्रीज़ जो हुई हैं वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने जो काफ़ी इंक्रीज़ करा हुआ है 7% के आसपास। और अदर डोमेस्टिक अगर मैं देखूँ तो उन्होंने तो बहुत ही एग्रेसिवली पोजीशन ली हुई है। इंश्योरेंस ने जो है 4.6 से जो है 4.58 का हो गया है और जो अदर्स जो थे 0.75 से 4.39 के आसपास का जो है इन्होंने पोजीशन डाली हुई है। तो काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करा हुआ है। आई वुड से कि जैसे हम कहते हैं कि जो बड़े जो लोग हैं या फिर उनको अलग अलग नाम दिया जाता है शेयर मार्केट में, तो जो बड़े लोग जो हैं वो इसमें पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। इसकी जो फाइनेंशियल जो है वो हमें सुधरती हुई नज़र आ रही है कि लास्ट 2 ईयर से जो है काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अब जो है हम थोड़ा सा जो है इसको टेक्निकली हम देख लेते हैं कि इसने जो है टेक्निकली जो है 14 दिसंबर 2020 में जो है एक जो है यहाँ पे हाई बनाया था, आई वुड से 52 वीक हाई के आसपास का जो है ये हाई इन्होंने यहाँ पे बनाया था, या 2 साल पहले ये बनाया था। उसके बाद से जो है ये कॉन्टीन्यूसली जो है एक चैनल में चलता हुआ आ रहा है, नीचे नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है। इस चैनल में ये जो चैनल है यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए कि ये जो मैंने जो चैनल जो बना रखा हुआ है ये बेसिकली जो है रेक्टेंगल चैनल है। इसमें यहाँ पे आके जो है इसने ये पुश बैक लिया, यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे फिर ये जो है यहाँ से इसने डाउन आना चालू करा है, फिर ये जो है यहाँ पे इसने टच करा है, फिर ये यहाँ पे अब ये यहाँ पे टच करा है, अब जो है यहाँ पे इसने जो लोअर टच करा है। इसमें जो चेक करने वाली बात ये है कि ये जो इसने जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल बनाया था वो ये बनाया था, इस लोएस्ट लेवल को जो है यहाँ पे टच नहीं करा है। इसके बाद में यहाँ पे करा है, यहाँ पे जो लोअर लेवल बनाया था इसको भी वापस से कभी टच ना करिए। उसके बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपको जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके। देखिए ये जो इसने जो लोअर बनाया था उसके बाद में इसको भी वापस से इसने टच नहीं करा और यहीं से जो है ये पॉजिटिव इसमें आना चालू हो गया है। अब ये ऊपर की तरफ चल रहा है, करेक्ट। अगर मैं जो है इसको इस तरीके से देखूं तो जिस दिन ये जो चैनल ब्रेक करेगा उस दिन ये जो है काफ़ी जो है बेहतरीन जो है इसमें इसकी मूवमेंट रहेगी। कितने % की जो है हम इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसको अगर आज से जो है अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो 93% का जो है इसमें मेरे को पोटेंशियल नज़र आता है। तो ये जो 93% का जो पोटेंशियल मुझे जो नज़र आ रहा है ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये करीबन जो है आने वाले 2 साल का टारगेट लेकर चलिए। अगर 2 साल में जो है आपको 100% का रिटर्न मिल जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न। CAGR जो है करीबन आपका 50% के आसपास का CAGR आ जाएगा, 45-50% के आसपास का CAGR, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। तो ये जो चैनल जो बना हुआ है इसका मेरे हिसाब से जो है अब आने वाले कुछ ही दिनों में जो है कुछ ही वीक्स में जो है ये ब्रेकआउट होना चाहिए। और जैसे ये ब्रेकआउट होएगा तो आप ये देखेंगे कि इसमें काफ़ी जो है पॉजिटिव साइन जो है ये यहाँ पे बिल्डअप होने का मुझे लगता है, करेक्ट। ये देखिए ये जो है अभी यहाँ से आके यहाँ से जो है रिजर्व ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है और आपको जो है बिल्कुल लोएस्ट लेवल में मिल रहा है। जो पहले का जो लोएस्ट जो था बिल्कुल उसके आसपास में मिल रहा है और यहाँ पे एक जो है अच्छा सा कंसोलिडेशन भी कर चुका है ये 7-8 दिन का। अब यहाँ से जो है डेफिनेटली इसकी जो मूवमेंट जो होती है अपर मूवमेंट जो है लग रही है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना है
तो आप जो है ये देख सकते हो कि काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को देखना हो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप देखें तो 10 से 12% का मूव जो है काफ़ी शॉर्ट टर्म में भी आप इसको देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी जो है 10% के आसपास का मूवमेंट तो इसका शॉर्ट में ही लग रहा है। लेकिन मैं जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो है आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखिए। ये देखिए कि जो है हम कैसे जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में हम सोचें कि इस कंपनी को जो है अगर मैं बाय करता हूँ, जैसे कि इसमें जो है काफ़ी जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बड़े बड़े जो लोग जो हैं उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बिल्डअप करी है, सारी चीज़ें इसकी पॉजिटिव में हैं, इसके फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहे हैं, एनपीएस का रिड्यूस हो रहा है, इसको जो है आप जो है ऑल टाइम हाई से करीबन जो है 70% डाउन में जो है आप इसको ख़रीद रहे हो। इसका जो है अर्निंग पर शेयर जो है इम्प्रूव हो रहा है। अगर इसका मैं पीई चेक करूँ तो पीई जो है वो काफ़ी बेहतरीन पीई है, 3 साल और 5 साल के अगर आप इसको टाइम पीरियड से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा बाय बनता है ये बंधन बैंक। और आने वाले जो है 2 से 3 साल में जो है ये डबल होने का जो है ये वैल्यू रखता है। इसके अलावा जो है बंधन बैंक का एक जो है एक हम छोटा सा कंपैरिजन ये भी कर लेते हैं कि ये जो इसने जो ऑल टाइम जो यहाँ पे जो नॉट ऑल टाइम हाई बट एक जो मीडियम टर्म में जो इसने जो हाई बनाया था दिसंबर 2020 में बनाया था। तो दिसंबर 2020 में ये देखिए मार्च 2020 में जो है इसका रिज़ल्ट कितना फैंटेस्टिक था, तो इसलिए जो है इसने ये हाई बनाया। लेकिन जो रिज़ल्ट जब है जब ये यहाँ से डिक्रीज़ होता गया मार्च 2021 में जो इसका जो रिज़ल्ट आया, मार्च 2021 में देखिए तो यहाँ पे जो है इसके आसपास में आ गया। तो यहाँ से जो है पहले यहाँ पे आया, फिर ये रिड्यूस हुआ है, फिर ये और रिड्यूस हुआ है, तो ये जो है डाउन चैनल बना रहा है। यहाँ से जो है इसने ये डाउन चैनल बनाते गया है, यहाँ पे टच करने के बाद में ये फिर से नीचे आया है। तो अब जो है इसका इसका जो प्रॉफिट अगर आप देखिए कि अगर मैं ये बोलूँ कि इसका जो है आप जो है मार्च 2021 की फ़िगर देखिए, या फिर चलिए ये जो है चलिए ये इसी फिगर के साथ में चलते हैं हम 2205 की फिगर में चलते हैं, 2021 के टाइम में चलते हैं, 2021 मार्च 2021। तो मार्च अगर 2021 में मैं जाऊं, ये है करेक्ट मार्च 2021। तो ये जो टाइम पीरियड है मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्च 2021 के आसपास में ये जो टाइम पीरियड है, ये जो इतना जो टाइम पीरियड है, ये जो मैंने लाइन खींच ली मार्च 2021 के आसपास में करेक्ट। तो मार्च 2021 में जो प्राइस जो था इसका कितना था, मार्च 2021 में 2205 रुपये का जो है इसका प्रॉफिट निकाला था। अब जो है कितना प्रॉफिट है 2500 का, मतलब इससे भी जो है 2021 से ज़्यादा प्रॉफिट है 2023 में, 2 साल में करेक्ट। अब 2 साल में लेकिन अगर हम स्टॉक का अगर हम मूवमेंट चेक करें तो ये जो है ये ऑलरेडी डाउन आ गया, काफ़ी डाउन आ गया। डाउन आने के बाद में अब जो है ये एक पॉजिटिव जो है ये ऊपर की तरफ जो है आता हुआ हमें दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो है अगर मैं इसको 50% का अगर मैं टारगेट रखूं, जो ये वाला जो टारगेट है ये मेरे ख्याल से 1 साल में ही आ जाना चाहिए। और इसका जो दूसरा जो टारगेट जो है वो 100% गेन के लिए जो है 100% गेन के लिए जो इसका जो टारगेट है 2 साल में ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 3 साल में भी आता है और हमारा जो CAGR 30% के आसपास का भी बनता है तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड CAGR। और जो है ये आप ये देखें कि जो IT स्टॉक जो हैं जो बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं दिखाया है। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक जब एक बैंकिंग स्टॉक मूव करना चालू करेंगे, बड़े बड़े बैंक जब HDFC हो गया, कोटक बैंक हो गया, इन सब ने भी जो है वो मूव बिल्कुल नहीं करा हुआ, ICICI हो गया। तो जैसे ही ये जब बैंक मूव करना चलेंगे तो साथ में जो है सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट जो आएगी वो छोटे बैंकों में आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है ऑलरेडी कंसोलिडेशन काफ़ी हो गया है, काफ़ी जो है ये नीचे आ गया है अपने ऑल टाइम से 70% के आसपास में जो है डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। तो एक बार जब निफ्टी IT जब जो है चार्ट जब बढ़ना चालू होएगा तो आपका जो ये जो स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से गेन करेगा। और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम जो है जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, जिस तरीके से कंट्री ग्रो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो आने वाले टाइम में जो बैंक जो है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा और इसमें जो है हमें अच्छा पैसा बनाने का टाइम मिलेगा। तो ये एक सेकंड स्टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फॉर दिवाली।
डेफिनेटली जो है ये रिकमेंडेशन है फॉर लर्निंग पर्पस कि आप इसको लर्निंग पर्पस में इसमें से सीखें और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म वैल्यू क्रिएशन के बारे में ना सोचें। जो आपने जो है साथ में सीखना है, साथ में करना है। अगर जो है कोई आपके सजेशंस हैं, कुछ आप जो है कमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं, कोई फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है ऐसी हम जो है किसी दूसरी चार्ट के बारे में जो है हम कंपनी के बारे में हम स्टडी करेंगे, डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि उसका जो फ्यूचर जो है आने वाला वो किस तरीके से लग रहा है। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।